तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 से लेके 9 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस 0.999, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0.9999 एंड सो ऑन इन P अपॉन क्यू फॉर्म। तो हमें इसको P बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? तो पहले देख लेते हैं कि इसको P बाई क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये टर्म हमारे पास है x। तो x मान लिया हमने 0.9999। अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? एक डिजिट केवल 9 ही तो रिपीट कर रहा है, तो यानी कि हमें एक जीरो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे 10x किसके बराबर आ जाएगा? एक पॉइंट मूव कर जाएगी तो 9.999 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 और ये हमारे पास क्या आ गया? x। तो यानी कि 9 प्लस x इज इक्वल टू 10x एंड ये x इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 9x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/9 विच इज 1। तो आप कहोगे सर ये 1 कैसे आ गया? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा और जब भी 0.9999 अगर आप इसका अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये बिल्कुल 1 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा। तो यहां पे हमसे पूछा हुआ है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो सेंस क्यों बना रहा आंसर? क्योंकि यहां पे ये इनफाइनाइट तक जाएगा और 999 ये जस्ट 1 से कितना कम है? 0.00000 इनफाइनाइट में जाके 1 आएगा, यानी कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसको, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर 5th, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रिपीट करेंगे अपने आप को। तो कैसे करेंगे? डिवाइड करते हैं इसको। तो 17 यहां पे आएगा हमारे पास और यहां पे डिवाइड करते हैं। मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन 5th आ गया हमारे पास 1। अब देखो सोल्व करते हैं तो ना चलने की 0 उतारी 0, पॉइंट ना चलने की 0, यहां पे 0 आ जाएगा। 17 पंजे 85 बच गए हमारे पास 15 उतारी 0, 87 के 102, 87 119, 87 136 बच गए हमारे पास 14 उतारी 0, 87 136। यहां पे बच गए हमारे पास 40, 17 दूनी 34 बच गए हमारे पास 6 उतारी 0, 87 51 बच गए 9 उतारी 0, तो 17 पंजे 85। यहां पे बच गए हमारे पास 5 उतारी 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 16 उतारी 0, 17 निम्मी 153 बच गए 7 उतारी 0। अब देखो 17 51, 17 चौके 68 बच गए 2 उतारी 0, 17 एकम 17 बच गए 3 उतारी 0, 17 एकम 17। अब इसके बाद यहां पे सोल्व कर देता हूं इसको। देखो 30 में 17 गया 13 उतारी 0, 17 119 बच गए 11 उतारी 0, 110 किस पे आएगा? 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, तो 110 से कम है, यानी कि 17 छिक्की 102 बच गए 8 उतारी 0, 17 चौके 68, यहां पे 12 बच गए, तो 17 सत्ते 119। अब बच गया 1 उतारी 0, ना चलने की 0, फिर 0, फिर 17 पंजे 85। तो अब आप देखोगे कि यहां से दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट होने लगा। 05 पहले था, 05 दोबारा से आ गया, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/17 को इसको हम लिख सकते हैं 0.058823529 117 और उसके बाद 6 4
7 इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसके आगे आएगा। तो ये लिख सकते हैं। अब आप लिख सकते हो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है अपने आप को, मैक्सिमम कितनी कर रही है, 2 4 6 8 10 12 14 15। तो यहाँ पे 15 डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है अपने आप को। तो ये लॉन्ग प्रोसेस था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in P by Q form where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess the property of Q must satisfy? तो हमें कह रहे हैं कि P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो आप Q की प्रॉपर्टी बताओ जब जो इरेशनल नंबर है ये टर्मिनेट हो जाए। तो यहां से Q की प्रॉपर्टी क्या आती है कि Q 2 की पावर m 5 की पावर n में होना चाहिए अगर आपको रैशनल नंबर को टर्मिनेट करवाना है। तो एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं आपको, कैसे देखो, अगर हम ले ले 80 नहीं, हम 8 ले सकते हैं, 8/9। तो यहां पे देखो को प्राइम नंबर है, यानी कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। और ये क्या है, 2 की पावर 3, केवल 2 का फैक्टर है यहाँ पे, या तो केवल 2 का फैक्टर हो सकता है या फिर केवल 5 का फैक्टर, और या फिर दोनों का फैक्टर हो सकता है। और ये 9 क्या है, 3 की पावर 3। अब अगर देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 1 जा 8 0, 8 1 जा 8, बच गए 2 0, यानी कि 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1.125 आ गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो यहां से प्रॉपर्टी आती है कि जब भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो तो जो क्यू है वो फैक्टर होगा या तो 2 का या 5 का या फिर दोनों का, उसके अलावा कोई और फैक्टर है तो वो टर्मिनेट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 रैशनल नंबर बताने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। तो आप लिख सकते हो क्या, √2, √3, √5। ये 3 ऐसे नंबर है जिनके जो डेसिमल है वो तो ना तो टर्मिनेट होंगे और ना रिपीट करेंगे अपने आप को, यानी कि ये बेसिकली हमसे इरेशनल नंबर पूछ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच हमें क्या बताना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। तो पहले हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, उसके बाद नंबर्स देखेंगे। देखो 0 7 3 बच गया 1, 7 एकम 7, बच गए 3, तो 7 चौके 28। तो यहां पे इस तरह से होगा कुछ वैल्यू 0.714। और 11 के देखें तो 0.11 उठे 88 2। देखो अब हमें पता चल गया कि 7 1 4 और 8 के बीच में कोई रैशनल नंबर होगा। तो आप बता सकते हो 2 इरेशनल नंबर क्या, कि 0.74 012 523 001 0001। इस तरह से आप यहाँ पे 2 0 3 0 4 0 कुछ भी इलॉजिक सा नंबर लिख सकते हो जो रिपीट ना करे अपने आप को, तो वो जाएगा इरेशनल। दूसरा हम लिख सकते हैं जैसे 0.75 01 001 0001 00001। यहाँ पे आप एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, तो ऐसे आप एक पैटर्न भी बना सकते हो जो रिपीट ना कर रहा हो एक डेफिनेट पैटर्न को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल बताना में पहला है √23। 23 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जब भी आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल। तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल। सेकंड पार्ट, √225। आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, 15 × 15 क्या होता है 225, यानी कि 15 का स्क्वायर है तो ये आ गया 15, और 15 के हमारे पास एक रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 0.3796। (0.3796)
अब देखो ये डेफिनेट वैल्यू है, यानी कि टर्मिनेट हो रहा है हमारे पास, तो ये क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा, एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 7.478 एंड सो ऑन, यानी कि 478 क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर भी कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रैशनल नंबर का भी आप टाइप लिख सकते हो क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब लास्ट फिफ्थ पार्ट 1.10100100001, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था, सेम है, यानी कि ये क्या है कि रैशनल नंबर। तो यहां पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।